बहुत मुश्किल होती हैं डायग्नोस। क्यों? बिकॉज नॉर्मल और एबनॉर्मल में बड़ा नैरो डिफरेंशिएशन, कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है कि ये बंदा बीमार है, कोई बुखार नहीं है, शुगर नहीं है, बीपी नहीं है। ये केवल एक क्राइटेरिया बेस्ड, सिम्टम बेस्ड चीज़ है जिसको एक डॉक्टर और एक काउंसलर जो उस चीज़ में ट्रेंड है वही समझ सकता है। एक पेशेंट शायद अपनी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाता। नॉर्मल और एबनॉर्मल में बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं, क्योंकि लेट्स से ड्रिंक करना, लेट्स से गुस्सा करना, लेट्स से एंगर होना, ये सब एक नॉर्मल आदमी भी कभी कभी कर देता है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये तो कोई नॉर्मल आदमी तो कर ही नहीं सकता है और ये तो केवल अबनॉर्मल ही कर सकता है। ये केवल एक नॉर्मल करता है, अबनॉर्मल अगर करे तो एबनॉर्मलिटी, ऐसा नहीं है। बड़ा नैरो डिमार्केशन। जो डायग्नोसिस का बेसिस है वो एक चीज नहीं है। डायग्नोसिस का बेसिस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, जिसको हम लोग सिंड्रोमल डायग्नोसिस बोलते हैं। नाउ ये जब तक आदमी उन क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं करता है, सिंड्रोमल डायग्नोसिस में फुलफिल नहीं करता है, तब तक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। जनरली द क्राइटेरिया फॉर द ट्रीटमेंट एंड द डायग्नोसिस के WHO डिफाइन करता है, बिकॉज सोशली they cannot leave this on the whimsical value कि कोई भी जना एक ड्रिंक भी पी रहा है उसको कह दिया जी ये तो अल्कोहलिक हो गया। There are fixed criteria. Clearly there are prognostic factors जो डिफाइन करते हैं कि इसका आउटकम क्या होने वाला है। उसी तरह से हर बीमारी के उन्होंने प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स बनाए हुए हैं। जब उन प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स से तय होता है कि क्या हमारा आउटकम होने वाला है। नाउ ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल डिफरेंस है एज कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। ठीक है। नाउ देयर आर सम मेडिसिन बाय विच वी कैन ट्राई टू हेल्प यू। वी आर नॉट श्योर वेदर वी विल बी हेल्प यू। हो सकता है आपको उन सिम्टम्स के साथ अपने आप से ही लड़ाई करनी पड़े, जिसको हम लोग कहते हैं थेरेपी, काउंसलिंग। काउंसलिंग के जरिए हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है। देखो अब अगेन ये समझ लो भाई, दवाइयों का फायदा भी होता है, दवाइयों का साइड इफेक्ट भी होता है, और हमें ये बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ता है कि आपको क्या दवाइयाँ दें। वी ट्राई आवर बेस्ट कि आपको कम से कम दवाइयाँ दें, बिकॉज ज़्यादा दवाइयाँ देने से आपको ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये मेडिसिन लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती है। आई से दीज आर वेरी बैड मेडिसिन। क्या है ये? दे आर वेरी बैड मेडिसिन बट बेटर देन दिस डिजीज। ओके। अब जैसे अगर एक आदमी को कैंसर हो गया, अब कीमोथेरेपी कितनी खराब होती है, बंदे को पूरी बॉडी को डैमेज कर देती है, मगर हमें करानी पड़ती है ना। क्यों करानी पड़ती है कीमोथेरेपी? बिकॉज कैंसर कैन किल यू, तो हमें ये करानी पड़ती है। उसी तरह से ये दवाइयाँ हमारी बीमारी से शायद कुछ बेटर है। हम जब अपने ब्रेन को ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं तो हमारे सारे डिसीजन गड़बड़ा जाते हैं। ब्रेन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर वो ठीक से काम नहीं करता है तो हम सब चीज़ें उल्टी पुल्टी करने लगते हैं। इस चीज़ को देखते हुए वी नीड दिस काइंड ऑफ ए ट्रीटमेंट, और वो हमें ये कोशिश करनी है कि दवाइयों से आपको ज़्यादा फायदा हो और नुकसान कम हो। नाउ बहुत सारी बार हमें ये लगता है हम ठीक हैं और हमें इलाज की ज़रूरत नहीं है। नाउ अगेन इट्स ए डॉक्टर्स डिसीजन। कई बार डॉक्टर को ये डिसीजन लेना पड़ता है अगेंस्ट पेशेंट विल इन ए ओवरऑल बेटरमेंट। बट आप लोगों को ये ओपनली डिस्कस करना चाहिए
कि क्या रीजंस हैं जो आप ऐसा महसूस करते हो कि मुझे और इलाज की जरूरत है ना। बट जिद्दी नहीं होना चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू बी स्टबर्न देन वी थिंक यू आर स्टिल टू अनवेल। अगर आप लॉजिकली डिस्कस कर रहे हो तो एटलीस्ट हम ये सोचते हैं कि एटलीस्ट आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर पाए। सो इट्स ए ट्रिकी सिचुएशन, इट्स ए डिफिकल्ट सिचुएशन एंड वी हैव टू वर्क इन ए बेस्ट पॉसिबल वे टू गिव यू ए गुड आउटकम।